तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ग्रहण पे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, ज्यामिति का ट्रायंगल का यानी कंप्लीट शॉट का पहला वीडियो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए ट्रायंगल का बच्चा वाला कॉन्सेप्ट। ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज, और एक बच्चा वाला कॉन्सेप्ट जान लीजिए त्रिभुज का तीनों भुजों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है। लेकिन अब बच्चा वाला कंसेप्ट अब आप नहीं जान पाएंगे। तो अब ये बात करते हैं, जैसे ये आपको ट्रायंगल हो गया ABC, त्रिभुज ABC हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे अगर ट्रायंगल एंगल सी का अगर बाहरी कोण निकालना है तो एंगल सी बराबर होता है एंगल, जो कि ये वाला एंगल C1 है, तो ये आपको हो जाएगा एंगल ए प्लस बी। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। ट्रायंगल का अगर किसी ट्रायंगल का अगर बाहरी कोण अगर निकालना हुआ तो उसके आंतरिक विपरीत कोण, यानी ये वाला हो गया आंतरिक और इसका विपरीत दो कोणों का योग के बराबर होता है। तो एंगल C1 बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस बी। तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। वही दोस्तों बात करते हैं, इसमें अगर एंगल C2 अगर निकालना होगा तो एंगल C2 तो इसके विपरीत ए वाला हो गया, इसके विपरीत ए हो गया, और इसके सामने वाला तो एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर एंगल C2 मान निकल जाएगा। अब वही बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एंगल से, जो कि आपको हो गया ट्रायंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये आपको एंगल के हिसाब से हो गया ABC। और एक होता है ABC साइड, एक होता है AB साइड, एक होता है BC साइड, और एक होता है BC AC साइड, जो कि आपको ए के सामने वाली भुजा एंगल ए होता है, जबकि बी के सामने वाली भुजा एंगल बी होता है, और सी के सामने वाली भुजा एंगल सी होता है, जिसमें AB, BC और AC साइड होते हैं। अब ये बात करते हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मानिए दोस्तों, जैसे ए वाला एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है दोस्तों, जिसमें ए के सामने वाला भुजा एंगल ए के सामने वाला भुजा ए होता है, जबकि एंगल बी के सामने वाला भुजा बी होता है, वही एंगल सी के सामने वाला भुजा सी होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसमें है एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें साइड ABC है और ए साइड अगर पॉजिटिव में हो, जैसे ये वाला AB, BC, ये आपको साइड अगर पॉजिटिव संख्या में हो, जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव मीन्स यानी पूर्णांक संख्या में हो, तो AB का मान अगर दिया हो तो C का मान अगर पूछे कितना मान संभव है, जैसे ए साइड का मान दिया हो और B साइड का मान दिया हो और पूछे कि C का कितने मान संभव है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए जो कि बी से छोटा होना चाहिए, छोटा हो तो सी बराबर हो जाएगा 2a-1। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला आप याद रखिएगा। ए यदि बी से छोटा हो, जो कि ए आप याद रखिएगा दोस्तों, जो इधर जिसका साइड होगा ए आपको बड़ा होता है और ए वाला साइड छोटा होता है। तो यानी इसके साइड है तो ए बी से बड़ा है, यानी बी ए से छोटा है। तो बी ए से अगर छोटा हो तो सी बराबर हो जाएगा 2a-1, जो कि आप याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। मानिए दोस्तों, जैसे कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे ये आपको ट्रायंगल हो गया ABC, इसमें दो भुजाएं, यानी इसका सामने वाला भुजा ए हो गया, इसके सामने वाला भुजा ए हो गया, और इसका सामने वाला भुजा ए हो गया, जिसमें इसमें अगर दो भुजाएं दिया हो, AB दिया है और AC दिया है, ठीक है दोस्तों। तो और दो भुजाएं और एक उनके बीच का अगर कोण दिया हो, जैसे ए वाला कोण दिया हो, मानिए थीटा दिया हो, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू BC, ठीक है दोस्तों, 1/2 इंटू B इंटू C, और ए वाला जो कि थीटा दिया रहता है वो आपको साइन थीटा में मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा में मानते हैं, जो कि इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू यानी थीटा का जो कि अधिकतम मान लिया जाता है वो भी साइन 90 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, साइन 90 डिग्री, जो कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब आइए बात करते हैं साइन रूल। तो साइन रूल, जैसे ये वाला आपको ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एंगल ए के सामने वाला भुजा छोटा ए होता है, एंगल बी के सामने वाला भुजा छोटा बी होता है, और एंगल सी के सामने वाला भुजा छोटा सी होता है। तो अगर कोण का अनुपात दिया हो तो कोण का अनुपात भुजा के अनुपात से बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा होता है, सॉरी, कोण का अनुपात भुजा के अनुपात से बड़ा होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, यदि अगर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी हो तो ये बराबर में होता है ए बाई बी बाई सी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट
कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि अगर बड़ी भुजा का विपरीत कोण हमेशा बड़ा होता है। जैसे ये वाला हो गया आपको ट्रायंगल ABC। जी हाँ दोस्तों, जो कि AB का साइड दिया हुआ कितना 8, BC का साइड दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर और AC का साइड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जैसे थ्योरम बोल रहा है बड़ी भुजा का विपरीत कोण हमेशा बड़ा होता है। तो AC जो कि बड़ी भुजा है 13, AC बड़ी भुजा, इसके सामने इसके विपरीत कोण था, विपरीत कोण ये हो गया, इसके सामने विपरीत कोण ये हो गया। ठीक है दोस्तों, विपरीत कोण बड़ा होता है। तो AC के सामने वाला विपरीत कोण बड़ा होता है, तो B हो जाएगा पहले बड़ा, उससे छोटा ये हो जाएगा AB, उससे छोटा AB ये हो जाएगा, जो कि एंगल C 13 के बाद हो जाएगा कौन सा 13 के बाद हो जाएगा कौन सा ये वाला आपको हो जाएगा 6, यानी एंगल C और BC पहले ये हो जाएगा AB यानी एंगल 6, 13 के बाद 8 हो जाएगा, उससे सबसे छोटा BC यानी एंगल A यानी 6 हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं उसी तरह नेक्स्ट गुणधर्म है, छोटी भुजा में इसके विपरीत कोण, यानी इसी ट्रायंगल में अगर छोटी भुजा हो तो इसके विपरीत कोण हमेशा छोटा होता है, जो कि सेम यही कॉन्सेप्ट पे है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह कहता है यदि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे इसके सामने वाले भुजा ए हो गया, इसके सामने वाला भुजा ए हो गया और दोनों भुजा बराबर है, यानी ए भी बराबर AC हो, तो दोनों भुजाओं के समूह कोण, यानी दोनों भुजाओं का समूह कोण मीन्स होता है सामने वाला कोण बराबर होता है, यानी दोनों भुजाओं के समूह कोण, यानी इसका समूह कोण ए हो जाएगा और इसका समूह कोण ए हो जाएगा। दोनों भुजाओं के समूह कोण सामने आपस में बराबर होते हैं, सामने वाला कोण बराबर होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब ये बात करते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहता है जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं बराबर हो। जहाँ दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं बराबर हो, इसमें बाकी दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बाकी दो कोण 45 डिग्री का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि AB बराबर AC होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे A वाला भुजा और A वाला भुजा बराबर होती है, और एंगल B बराबर जो कि समकोण है, तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला अगर थीटा दिया हुआ तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका दोनों का ये अगर ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कोसाइन रूल, यानी कोसाइन रूल किसे कहते हैं। तो कोसाइन रूल का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो स्थितियों में किया जाता है। जहाँ दोस्तों कोसाइन रूल का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो स्थिति में किया जाता है। पहला, जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो, यानी दो भुजाएं साइड दोनों ओर से साइड और उनके बीच का एंगल यानी साइड एंगल साइड पता हो, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालने के लिए कोसाइन रूल का पता नियम लगाते हैं। जैसे जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण पता करना हो तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना होगा, जैसे साइड एंगल साइड। वहीं दोस्तों जब तीनों भुजा पता है तो त्रिभुज की कोई भी कोण निकालने के लिए जैसे साइड साइड साइड। तो आप याद रख लीजिएगा दोस्तों कोसाइन रूल कब निकाला जाता है, तो जब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर पता हो तो तीसरी भुजा निकालना होगा। जब दो भुजा और उनके बीच का कोण अगर पता हो तो तीसरी भुजा की लंबाई अगर निकालना है तो ये होता है साइड एंगल साइड। जबकि दूसरा होता है जब तीनों भुजा पता है तो त्रिभुज का कोई भी कोण निकालने के लिए साइड 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 यानी साइड 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 का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, उसे कोसाइन रूल कहते हैं। अब आइए बात करते हैं जैसे वाला हो गया ट्रायंगल ABC, जिसमें एक साइड C दिया हुआ है, AB बराबर C दिया हुआ है, AC बराबर B साइड दिया हुआ है और BC बराबर ए साइड दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमको निकालना होगा जैसे B², अगर हमको B साइड निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है B² बराबर हो जाएगा C²। B² अगर निकालना होगा तो दोनों को इसके अलावा छोड़कर, तो इसके अलावा दो कौन सा साइड बच जाएगा C और A, दोनों का स्क्वायर में से दुगुना इसका कर दीजिए और कॉस B अगर निकालना है तो कॉस B कर दीजिए, अगर C निकालना है तो कॉस C कर दीजिए और A निकालना है तो कॉस A कर दीजिए। तो आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट में है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अगर B² निकालना है तो इसको छोड़कर दोनों का स्क्वायर, तो B² निकालना है तो C² प्लस A² माइनस फिर इसको गुना कर दीजिए डबल करके, तो 2 इंटू AC इंटू कॉस B,
कॉस निकालना है तो कॉस भी। वहीं दोस्तों अगर सी स्क्वायर निकालना होगा तो सी स्क्वायर अगर निकालना है तो बाकी दो कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। सी स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर इसको दुगुना कर दीजिए तो -2ab। अब फिर सी का मान निकालना है तो कॉस सी हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर ए स्क्वायर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आप आसानी से जल्दी कैसे याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर अगर निकालना हो तो बाकी दोनों को लिख दीजिए बी स्क्वायर और दोनों को स्क्वायर कर दीजिए माइनस, फिर दोनों को डबल करके गुना कर दीजिए और फिर कॉस, अगर ए स्क्वायर निकालना है तो कॉस ए बड़ा वाला लिख दीजिए। अब ये बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी यानी सर्वांगसम और समरूपता किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांगसम का मतलब होता है जैसे ये वाला आपको ट्रायंगल हो गया ए बी सी, सेम इसको कॉपी कर दे और पेस्ट इधर कर दे, जैसे ट्रायंगल डी ई एफ, अगर एक सेम यहाँ से यहाँ उठाकर अगर पेस्ट कर दिया जाए तो इसे कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांगसम कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वांगसम के फॉर्मूले के बारे में। तो सर्वांगसम का मतलब होता है यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आकार और माप दोनों एक जैसा होना चाहिए। सर्वांगसम का मतलब होता है आकार और माप दोनों एक जैसा होना चाहिए। सर्वांगसम का साइन होता है इस तरह, सर्वांगसम का साइन इस तरह होता है, जिसमें सर्वांगसम पहचानने का मेथड होता है दोस्तों दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर, जो कि आपको पहला गुणधर्म है। सर्वांगसम पहचानने का पहला गुणधर्म है दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। तीसरा होता है तीनों भुजा बराबर हो, और तीसरा जो कि और एक कॉन्सेप्ट होता है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो जो कि पहला कॉन्सेप्ट है दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो। तीसरा है तीन भुजा बराबर है, और एक और कॉन्सेप्ट है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। अब आइए बात करते हैं समरूपता किसे कहते हैं यानी सिमिलरिटी। तो समरूपता उसे कहते हैं यानी समरूपता का अर्थ होता है कि आकार एक जैसा लेकिन माप छोटा या बड़ा हो सकता है, उसे समरूपता कहते हैं। समरूपता का अर्थ होता है कि आकार एक जैसा लेकिन माप छोटा या बड़ा हो सकता है, उसे समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंसी यानी सिमिलरिटी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है सर्वांगसम और सिमिलरिटी मीन्स होता है समरूपता। समरूपता का साइन इस तरह होता है, यानी ए वाला समरूपता हो गया और ए वाला आपको कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, अगर बराबर होने चाहिए, समरूपता का गुण होता है कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान होनी चाहिए। फिर से हम रिपीट कर देता हूँ, समरूपता का थ्योरी बोलता है कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान होनी चाहिए। कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान होनी चाहिए। अब ये बात करते हैं सर्वांगसम के नियम यानी कॉन्ग्रुएंसी के नियम। तो सर्वांगसम का नियम ये कहता है दोस्तों, पहला नियम जो कि तीनों भुजा बराबर हो, यानी साइड तीनों भुजा बराबर हो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। सर्वांगसम की नियम यह कहता है तीनों भुजा बराबर हो यानी साइड, दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो यानी साइड एंगल साइड, तो वो आपको कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। यानी तीनों भुजा बराबर हो, साइड, दो भुजा बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड। और तीसरा जो कि एक होता है दो कोण, यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो यानी एंगल साइड एंगल। तो सर्वांगसम का नियम क्या कहते हैं, तीन कौन नियम होते हैं, तो साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अब बात करते हैं वही दोस्तों, बात करते हैं अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेनस और एक भुजा बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा बराबर होती है। अब ये दोस्तों बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस, यानी सर्वांगसम और समरूपता में क्या अंतर होता है। तो सर्वांगसम में दोस्तों माप समान होता है, कोण भी समान होता है। सर्वांगसम में माप समान होता है, कोण समान होता है, भुजा बराबर होती है। सर्वांगसम में दोस्तों आकार भी और माप भी समान होता है, कोण बराबर होती है और भुजा बराबर होता है। जबकि समरूपता की बात की जाए तो समरूपता में आकार समान होते हैं, माप अलग हो सकते हैं। समरूपता में आकार समान होते हैं, माप अलग हो सकते हैं, जबकि कोण समरूपता में बराबर होते हैं और सर्वांगसम में भी कोण बराबर होते हैं। जबकि समरूपता में भुजा अनुपात के द्वारा निकाली जाती है। समरूपता यानी सिमिलरिटी में साइड अनुपात से निकाली जाती है। अब यही बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी आइसोस्केल्स
ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, यानी ए वाला हो गया जिसका दो भुजा बराबर हो, तो ए बी बराबर ए सी हो, और कोण बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी, जैसे ये वाला अगर बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण भी बराबर होता है, तो बराबर होता है। और समद्विबाहु इसका दो भुजा भी बराबर, अगर दो भुजा बराबर है तो इसका दोनों सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, जैसे ये वाला हो गया एक, इस पे एक लंब खींचा जाता है, तो एडी जो कि एक लंब खींचा जाता है, तो इसको आप परपेंडिकुलर यानी हाइट भी बोल सकते हैं, जो कि ये आपको अगर एडी है तो इसे हम माध्यिका यानी मीडियन भी बोल सकते हैं। ये जो एडी है यानी एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक भी बोलते हैं। तो एडी ये अगर एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपको दो भाग में बांटेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसमें बात करते हैं एडी लंब बीसी भी होती है, तो ये आपको अगर परपेंडिकुलर है तो एडी लंब बीसी हो जाएगा, जो कि ये आपको बीडी है, और बीसी पे ये आपको जो एडी है इसको आप दो भाग में बांटता है। अब इसका बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हाइट निकालना, तो समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हाइट निकालना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हाइट निकालना है तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बी बाई फोर रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बी बाई फोर रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बी बाई फोर रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं दोस्तों बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में अगर परिमाप निकालना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो ये आपको होता है परिमाप 2a प्लस बी। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर परिमाप निकालना है तो 2a प्लस बी होता है। अब आइए बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में एक और हॉट कंसेप्ट, तो सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के समरूप यानी सिमिलरिटी होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के सिमिलरिटी यानी समरूप होते हैं। वही आप बात करते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र यानी परिकेंद्र, इन अंतःकेंद्र यानी इन सर्किल, लंब केंद्र यानी ऑर्थोसेंट्रल, और केंद्रक यानी सेंट्रोइड एक ही बिंदु पर होते हैं। ये आप कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं। जो कि अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं जैसे ये वाला हो गया एडी, जो कि आपको अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसको भी 30 डिग्री में बांट देगा, जो कि ये आपको तीनों एक ही सेंटर में मिलता है, तो इसको आपको ऑर्थो सेंटर यानी ये आपको होता है परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये आपको तीनों कहलाता है, यानी ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड कहलाता है, जो कि आपको आधे आधे में बांटता है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए ये आपको जैसे मीडियन है, अगर ये जाकर मिलता है तो ये आपको H बराबर अगर हाइट निकालना हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जो कि √3/2a के बराबर होता है। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मानिए दोस्तों जैसे ये कॉन्सेप्ट है, जैसे ए अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एक दिया हुआ है, ट्रायंगल दो दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी यानी समरूपता है, तो इसका हो जाएगा साइड भी बराबर हो जाएगा, ये आपको एंगल भी बराबर हो जाएगा, साइड भी बराबर हो जाएगा, और इसका सरकम रेडियस यानी अगर इसके अंदर अगर वृत्त बनाया जाए तो ये आपको छोटा आर यानी इन सर्कल भी बराबर हो जाएगा। बाहर से अगर वृत्त बनाया जाए तो ये आपको सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या भी बराबर हो जाएगा, और अगर मीडियन अगर इस पर खींचा जाए तो ये आपको माध्यिका भी बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर इसका ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफल से अगर किया जाए तो इसके साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरह दोस्तों इसके सब साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट के स्क्वायर का बराबर होगा, जबकि इन सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। वहीं दोस्तों सर्कम रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, जबकि माध्यिका के स्क्वायर के भी बराबर होगा, जो कि आपको कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।